जो है ना, जब मेरी आंखें चली गई तो मैं मंदिर के पास मांगने के लिए बैठता था। अपने मुंह से ये बात बोली, मैंने कहा मेरी टांग काट दे लेकिन मेरी आंखा दे दे। बाबा जी मैं संजय, मैं कल आपसे मिलके गया था ना, मैंने आश्रम वालों से बात कर ली है। मेरे को बस क्या करूं, ज़िंदगी ख़राब, यहीं पर बैठना। चलो मैं गाड़ी लेके आया हूँ। मैं ये सामान फिर कैसे? चलो मैं गाड़ी लेके आया हूँ, आप मेरे साथ चलो। चलो सामान फिर चलो उठा लेते हैं सामान जो भी है। चलो बताइए। मेरे पास ये संजय जी हैं जो पोंटा साहब से आए हैं। तो आज एक ये भगत जी को लेके आए हैं। इनको आंखों से दिखता नहीं है बिल्कुल भी। तो बता सकते हैं कितनी उम्र है? हाँ जी, पूरे की तो ऐसा होती है कि जैसे मेरे को पहले पता अभी देख रहे हैं आपको कितनी उम्र है? मैंने करी हुई है। अब नहीं। हाँ, तो अभी ये जब मैं आपको भी इनका आइस का ऑपरेशन करेंगे, आप भी अरदास करना, मेरी भी अरदास यही रहेगी कि इनकी जरूर आंखें की रोशनी आए। कई बार आइस का ऑपरेशन करा के भी नहीं आती, पीछे से रोशनी चली जाती है। तो इनका आप डॉक्टर्स को दिखाएंगे और परमात्मा चाहे तो इनका जल्दी आंखों की रोशनी आए और फिर दोबारा ये देखना शुरू करें और अपना जीवन अच्छा व्यतीत करना शुरू करें। बेटा जी ये नोम दिखना शुरू हो गए। बताइए, अब कमाल हो, ठीक है ना? तो अब आपको ठीक लग रहा है वैसे? हाँ जी। कौन सी आंख का है ऑपरेशन? थोड़ी लाली में है ना? हाँ, जिसमें दवाई चलो डालते हैं। हो जाए, दवाई डाल रहे हैं ना? हाँ, नमस्कार जी, ये राजकुमार है जी। अभी आपने थोड़ी वीडियो से पहले देखा कि इनकी हालत कैसी थी। तो मंदिर के पास से इनको रेस्क्यू किया था, तो वहाँ से फिर हमारे यहाँ पर आए। बिल्कुल भी दिखता नहीं था इनको, और चलना मतलब कि आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल भी पास की चीज़, बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे हैं? हाँ जी। कुछ भी नहीं दिखता था? नहीं। अच्छा, फिर अब मतलब वो जो आपके पास ऐसा हुआ क्यों? मतलब आप बिल्कुल ब्लाइंड हो गए, मतलब ये ऐसा कैसे हुआ? पास बैटरी वाले रिक्शे में सवारी लेके जाता था। मतलब कोई भी अगर बस स्टैंड पे आया उसको बिठाया तो पोंटा साहब गुरुद्वारे में लेके गुरुद्वारे गए। छोड़ देना जी, वहाँ अच्छा। पैसे दे देना, जो भी वहाँ से गुजारा करना। वो उससे गुजारा चलता। आंखों से मेरे को थोड़ा दिखना कम हो गया। एक दिन उसमें मेरे पास जो है ना सामान भी लदा था, एक फ्रिज लदा हुआ था, उसमें छोड़ने के लिए गुरुद्वारे के पास ही जा रहा था एक दूसरे घर पे। तो मेरी रिक्शा जो है ना दूसरे उसमें लगने लगी थी। तो मैंने कहा ना भाई, ये बड़ी मुश्किल से मैं उसको लेके छोड़ दिया, जब मेरे को और कम दिखने लग गया। मतलब आपकी धीरे धीरे आंखें की रोशनी कम होते चली गई। तो आप एक दिन आपका कोई रिक्शा किसी में ठुकने लगा, तो आपने फिर उसी टाइम कहा कि नहीं भी अब रिक्शा नहीं चलाएंगे जी। हाँ, ऐसी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो गया तो मैंने उसी दिन से शाम को खड़ी कर दी। तो मैं जब आया वहाँ पे मंदिर में, विश्वकर्मा मंदिर बोलता है वहाँ पे, विश्वकर्मा मंदिर में बैठने लग गया मैं। मंदिर में क्यों बैठे आप? किसने कहा आपको? मंदिर पे बैठने लग गया ऐसे कटोरा लेके। नहीं, किसी ने कहा कि वहाँ मांगे? वहाँ पे मांगे ले तो करेगा क्या? वहाँ पे खाना भी मिलता था ना, ये प्रॉब्लम तो खाने की भी थी। वहाँ लैट्रिन बाथरूम भी था, ये भी दिक्कत नहीं थी मान ले। तो वहाँ कोई प्रसाद चढ़ाता था, कोई पूरी भी लेकर आता था, हमारे को भी देते थे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जब किसी ने कहा मंदिर में बैठो, फिर मंदिर में बैठना शुरू कर दिया। तो फिर मेरे से बात हुई जब वो जिस महिला ने आपको वहाँ देखा था ना कि मंदिर में बैठे हुए, कि वहाँ आप मंदिर के बाहर बैठ के दिख नहीं रहा था, आप मांग रहे थे। तो मुझे फिर उनका कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, एक ऐसा पर्सन है जिसको बिल्कुल आई से ब्लाइंड है, तो हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप इमीडिएटली हमारे पास भेजो जी, अगर उसका कोई नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं है, आप हमारे पास भेजो। तो फिर उन्होंने फिर हम गाड़ी की, तो हमारे पास जैसे लेके आए, तो फिर उसके बाद फिर इनका आइज़ का ऑपरेशन हुआ कि इनकी आंखें वापस आ गई। और आपको कितनी खुशी है कि बिल्कुल एक बंदे को दिख नहीं रहा है ना? आप जिस दिन ऑपरेशन करा के आपको दिखा, आप तो बिल्कुल झूम उठे थे, है ना? मैं तो उस टाइम आया वहाँ, उन्होंने ऐसे पट्टी निकाली, वो मैं दुनिया में आ गया। मेरे को तो देखने लगा ये हॉस्पिटल है, ये लेडीज खड़ी है। तब से मेरे लिए तो सब कुछ एक था, क्योंकि जब कोई दिखे ही नहीं है तो क्या स्वाद जिंदगी। एक दिन ऐसा हुआ, मैं मंदिर में आया आचार्य, ऐसे एक ऐसे एक गऊ आई चली रास्ते से, जैसे मैं रास्ते जाता था उससे पीछे में आया मंदिर में जाने के लिए। ऐसे इतनी चाल थी मेरी, ऐसे जाके उसी गऊ के पास को मेरे को नहीं दिखी, उसको ऐसे टक्कर लगी मेरी, गऊ के साथ ही टक्कर लगी। तो मैंने कहा ये क्या, मैं पीछे हट गया ऐसे, मैंने कहा वो गऊ आ गई है। तो कमाल है।
मतलब कैसे हालत थी कि गऊ भी नहीं दिख रही थी और कुछ नहीं, और आज जब उसकी पट्टी उतारी और जब दिखना शुरू हुआ और आप, मैं देख रहा था पूरा ही मस्ती भरा माहौल बना हुआ था, है ना? मेरे को तो इसके यहाँ का पता ही नहीं था। अगर हमारे इसका पता होता कि यहाँ पे आश्रम है हमारा, हम तो इससे 10 बार और भी लेके आते, लेकिन मेरे को तो पहली बार ही मेरे को दूसरा ही लेके आया, क्योंकि मेरे को अपने आप ही नहीं पता, अपने आप ही नहीं पता था। चलो बढ़िया है कि नहीं, अपने आप ही पता होता ऐसा था। है ना, देखो ऐसा है, जब ऊपर वाले का हुक्म होगा ना तो ही चला है काम। जब देखो कितनी देर से आप वहाँ रह रहे थे इस तरह इस हालात में, जैसे इस हालात में जी, मैं हम झूठ नहीं बोलते, मैं 2 महीने आप बोल 2 महीने मैंने निकाले। बड़ी मुश्किल, देखो पापा टॉयलेट जाना है, खाना खाना है, और कोई आगे आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल अखा दिख नहीं रहा, और नाले डिपेंड हो गया ना, फिर हेल्प लेनी सारे ने, है ना? जो बड़ा उन्हें पट्टिया से खींची, मैं खींच को मैंने वो तो कहा भाई, ओहो मैं डॉक्टर साहब जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, सारी दुनिया रंगीन हो जाती है, हो जाता है। हाँ दुनिया देखो जी, चाहे 2 महीने भी रहे पर 2 महीने में भी एकदम बिल्कुल बंद हो जाता सब कुछ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਸ ਅੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਵਕਤ कीमत पता लगती है। हाँ जी, ना ना हाँ जी, कोई नहीं तो ठीक है, हमारा आप खुश हम भी ऐसा सोचते हैं कि हम भी बार बार आते रहा कि आपके सारा हम भी जो जैसे होते हमारे छोड़ के गए थे, हम भी 2 दिन में 4 दिन में आते रहा बार बार।